नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी, पद्य 9 कुत्ते की सीख, जिसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो आज हम इस काव्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। तो कवि का जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता से की है। इतना ही नहीं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की परिचायक थी। उर्वशी प्रबंध काव्य के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। काव्य संग्रह है रेणुका, ओंकार, रसवंती, और प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। संस्कृति के 4 अध्याय ये इनकी प्रमुख गद्य रचना है। तो ऐसे श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम के कवि और उनकी एक कविता कुत्ते की सीख, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काव्य का सारांश। तो काव्य का प्रकार है कथा काव्य। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कथा में यह बताया गया है कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, पर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है, और यह शक्ति ईश्वर ने सबको दी है। कहानी है कि जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। घास की कोमल पत्तियां खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। पर एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया जो छोटे मोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है। तो वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास आ पहुंचा। सामने ही मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ता उसके पीछे दौड़ा, पर उसे निराशा मिली। वह निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो यही बात कवि ने समझाई है कि जब जान संकट में पड़ती है तो हर व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। अब हम काव्य देखें। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरखा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। एक वन था, एक जंगल था, और उस जंगल में एक घनी घटादार झाड़ी के भीतर एक खरहा यानी कि जंगली खरगोश रहता था, सबसे बचकर। खुदक खुदक खुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। तो इधर उधर उछल कूद कर जो घास थी हरी हरी, उसकी जो खुनगियां थी यानी कि छोटी छोटी जो पत्तियां थी, उसे चुन चुन कर वो खाता। और दूर से अगर लोगों को देखता या किसी के पैरों की आहट सुनाई देती तो वो घनी झाड़ी में छिप जाता, अपने आप को उनसे बचाने के लिए। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। तो एक दिन एक शिकारी कुत्ता यहाँ पर अपने शिकार को खोजता हुआ आया। तो वो पूरी झाड़ी में सूंघ सूंघ कर अपने लिए शिकार को ढूंढ रहा था, खोज रहा था। आखिर वह झुरमुट भी आई, जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। तो कुत्ता जो है वो अपने शिकार को खोजता हुआ आखिर उस झुरमुट में, उस झाड़ी में आ पहुंचा जहां पर एक खरहा रहता था। पर अभी खरहे की उम्र लंबी थी, अभी मृत्यु नहीं थी, इसलिए खरहा वहां पर
संभल जाता है। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो जैसे ही खरहे ने कुत्ते की सांस की आवाज सुनी तो तुरंत ही खरहा जो है वो नींद से जाग गया। सामने ही अपनी मृत्यु को देखकर वो अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकला। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। तो जैसे ही खरहा अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागा तो तुरंत ही कुत्ता भी उस पर झपटना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था। तो अपना पंजा तान कर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर खरहा उसकी पकड़ में आया नहीं और इसके बाद वह खरहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली जारी। तो कुत्ते और खरहे के बीच में ये दौड़ 4 मिनट तक चली। 4 मिनट तक खरहा खुले खेत में दौड़ रहा था और पीछे उसे पकड़ने के लिए कुत्ता भी भाग रहा था। पर इतने में ही सामने एक घनी कंटीली झाड़ी दिखाई दी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। तो जोर लगाकर छलांग भर के खरहा जो है वो वह बीहड़ भयानक वन घनी कंटीली झाड़ी के अंदर छिप गया और कुत्ता इधर उधर उसे सूंघ कर खोजने की कोशिश कर रहा था, पर फिर खरहा उसे मिला नहीं। आखिर वह कुत्ता निराश होकर वहां से वापस लौटने लगा। तो एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। तो ये सारा दृश्य, ये सारी घटना वहां पर खड़ी खड़ी एक लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी यानी शियाल। तो कुत्ते से कहा, मामा कहकर पुकारा। तो कुत्ते से कहा कि हे कुत्ते मामा, तुम एक छोटे से खरहे से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। यानी कि इतनी बड़ी देह है, तुम तंदुरुस्त हो, रुष्ट पुष्ट हो और फिर भी थक गए और वन के ऐसे छोटे जीव जंतु को भी तुमने न पकड़ा या तुम पकड़ पाए नहीं। तब कुत्ता हंसा और कहने लगा, कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। यानी कि हंसकर कुत्ते ने कहा कि हे दीवानी, हे पगली, तू ऐसे ही व्यर्थ मेरे साथ बहस करती है, चर्चा करती है। इसमें जो भेद है उसे तू समझ नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। यानी कि मैं तो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, एक दिन का भोजन लेने के लिए मैं उसका शिकार करना चाहता था कि अगर मैं उसे पकड़ लेता हूँ तो आज का भोजन हो जाएगा। तो मैं उसके पीछे इसलिए दौड़ रहा था कि मुझे भूख लगी थी और मुझे भोजन चाहिए। पर खरहा मुझसे अपने प्राणों को बचाकर भाग रहा था, क्योंकि उसे अपने प्राण बचाने थे। और वैसे भी कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि रोटी कमानी है, आजीविका प्राप्त करनी है, पर अपनी जान बचाकर। यानी कि कोई भी हो, पर मनुष्य हो या प्राणी, पर उसे जीविका प्राप्त करने के लिए अपने जो प्राण है उसे संकट में डालने नहीं चाहिए। पर फिर भी अगर कोई बार संकट आ जाता है तो सारी शक्ति लगाकर हमें पहले अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। ये भाव यहाँ पर इस काव्य में बताया गया। शब्दार्थ और मुहावरे लिखे हैं तो नोटबुक में लिख लेना, और इसका जो भी स्वाध्याय है वो स्वाध्याय भी नोट में लिख लेना। अस्तु।